अस्सलाम वालेकुम। सूद का लेन देन सारी दुनिया में फैला हुआ है और ये यहूदी जहन की पैदावार है। और यहूदी जो मदीना में रहते थे वो भी ये सूद का कारोबार किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये भारत इकट्ठे ही थे तो ये हिंदुस्तान था, तो उस वक्त यहाँ ये बनिए हिंदू बनिए ये काम सूद का किया करते थे। इस लिहाज से इन हिंदुओं की और यहूदियों की ज़हनियत एक ही है, और लेकिन इस्लाम इसके सख्त ख़िलाफ़ है। इस्लाम ने सूद को सख्ती से मना किया है और कुरान पाक में तो वो अल्फाज हैं कि बंदा गौर करे तो तौबा तौबा कर उठे। कुरान पाक में कहा गया कि अगर ये सूद का लेन देन तुमने ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ला हौल वला कुव्वता, हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ है कि हम अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग कर सकें। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मुसलसल सूद का लेन देन चल रहा है। ये वो उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा जो मकामी तौर पे लोगों को सूद देते हैं और वो पैसे इजाफ़ी लेते हैं, साथ पैसे देते हैं, 100 रुपया दिया और 110 ले लिए, 120 ले लिए। वो तो बिल्कुल ही गए गुज़रे हो गए ना, वो तो बिल्कुल उनका सारा कुछ लेन देन हराम हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं हुकूमती सतह पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं सब सूदी कारोबार करते हैं। पाकिस्तान बाहर से जो कर्ज़ा लेता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरे मुल्कों से, हत्ता कि सऊदी अरब से भी जो कर्ज़ा लेता है इस पे भी सूद चलता है। तो ये भी बहुत बुरी बात है। बहुत एक मुल्की सतह पर वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, उसमें सूद का कारोबार चल रहा हो और हमारी कोई भी हुकूमत इस सिलसिले में कोई स्टेप ना ले। कई दफ़ा ये हालिया जो हुकूमत आई है मियाँ शहबाज शरीफ की, इन्होंने ऐलान किया था कि हम 5 साल में सूद को ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ 5 साल क्यों? जब मदीना में हुक्म आया शराब की हुर्मत का, तो हम देखते हैं कि उस वक्त अक्सर जो लोग हैं वो शराब पिया करते थे, उनमें वो भी थे जो मुसलमान हो गए और लेकिन वो शराब बरकरार रखी। कई ऐसे भी थे जो शराब पीने के बाद जल्दी ही नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए भी चले जाते, तो नमाज में उन्हें पता नहीं चलता था हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए सख्ती से फिर शराब को हराम कर दिया गया। और जब ये हुक्म आया शराब हराम है, तो जिस को इतला मिलती गई उसने फ़ौरी तौर पे उसको बंद कर दिया। ये नहीं कहा कि मैं ना ये जो मेरे पास मटका है ये मैं पी लूँ 2-3 दिन में, ये मेरे पास जो, हत्ता कि एक आदमी पी रहा था गिलास, आधा गिलास उसने पिया हुआ था, तो उसने वो गिलास फेंक दिया और साथ ही गले में उंगली डाली और उल्टी कर दी, ताकि जो मेरे पेट में गया है ये हराम चीज़ चली गई है, इसको भी निकालना है। तो वही मौके पे हर एक वो जो शराब की चीज़ें थी, उनके आलात थे, वो लोगों ने तोड़ दिए और उसको मौके पे ख़त्म कर दिया। ये होता है तलाक़ इस्लाम का। अगर हम कहें 5 साल के लिए, चलें ये हुकूमत 5 साल के लिए सही, 6 महीने गुजर गए तकरीबन, तो 5 साल में ख़त्म कर देंगे, ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन ये 5 साल क्या हम हराम ही खाते रहेंगे? 5 साल तक अल्लाह और रसूल से जंग करते रहेंगे? हमारी सुलह तो ना हुई और हम बड़े बड़े दावे हम बड़े करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हज उम्रा भी करते हैं, अच्छे काम करने की बात करते हैं, तबलीग भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अल्लाह और रसूल से सरीन जो जंग है वो तो ख़त्म होने पे हम तैयार ही नहीं है ख़त्म करने पे। हमारा पता नहीं क्या ज़हन, मुझे समझ नहीं आती। इस्लामी बैंकारी इतनी शुरू कर दी है बहुत सारे बैंकों ने। ये जब 1981 में वो इस्लामी कवानीन बने थे तो ये सूद से पाक बैंकारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। बड़े लोगों ने उसको पसंद किया है। बाज़ तो उस पर भी शक व शुबा का इज़हार करते हैं, लेकिन बहरहाल सूद में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि फ़िक्स मुनाफा जो है वो कर दिया जाता है, अगले बंदे का नफ़ा हो या नुकसान हो या वो मर जाए कुछ भी हो, उससे वो जो लेना है वो ले के छोड़ना। दूसरा ये कि जिसको सूद पे पैसा दिया जाता है उससे ये नहीं पूछा जाता कि वो हलाल काम कर रहा है या हराम कर रहा है, जायज़ कर रहा है, नाजायज़ कर रहा है, जो भी वो कर रहा है करता जाए। तो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। तो हमारे मुल्क के लिए तो ये ज़हर कातिल है, और मैं समझता हूँ जितनी हमारे मुल्क पे नहूस्तें गालिब हैं उसकी सबसे बड़ी वजह सूद ही है। अगर सूद का हम ऐलान कर दें, और मैं समझता हूँ ये जो बैंक है, इन हर बैंक ने तो शाखें भी खोल ली। अब जितने बैंक हैं पाकिस्तान में उन्होंने अब इस्लामी बैंकों की शाखें अपनी अपनी खोल ली हैं, और अपने खाते भी जो 3-4 बैंक तो ऐसे हैं जो काम ही वो इस्लामी बेस पे करते हैं, नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर।
نفع نقصان آگے وہ جن کاموں پہ وہ پیسے لگاتے ہیں وہاں سے اگر نفع ہوتا ہے تو نفع جو ہے شیئر کر دیتے ہیں ان حصے داروں کو، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان شیئر کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو تب بھی برابر بیلنس شو کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے ہم دنیا کے غلام بن گئے ہیں، ڈالر کے اتنے غلام بن گئے، IMF کے اتنے غلام بن گئے ہیں کہ ہم سود جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اپنے انٹرنل جو لین دین ہے ہمارا، اس میں سود کو کیوں نہ ختم کریں؟ اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مثلا نماز ہی لے لیں، یہ انفرادی ایک معاملہ ہے، وہ اس کا اجتماعی نظام بھی ہوتا ہے، اور ضیاء الحق کے دور میں کچھ اس کو بہتر کیا گیا تھا، یہ اجتماعی نظام میں بھی آتی ہے نماز، لیکن پھر بھی یہ انفرادی معاملہ ہے۔ لیکن سود کا جو کاروبار ہے یہ تو اجتماعی معاملہ ہے، یہ تو سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے، اور اگر سرکاری سطح پہ ہم سارے اس میں 24 کروڑ عوام مطمئن ہیں تو پھر سمجھو ہم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے ہیں، اور پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلاں جو غیر مسلم ہیں ان پہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمارے اوپر سختیاں ہیں؟ ہم کام ہی سختیوں والا کر رہے ہیں، ہم تو علل اعلان حرام کام کر رہے ہیں اور اس سے باز نہیں آ رہے۔ چلو میں کہتا ہوں یہ بھی 5 سال کی بھی غنیمت ہے، لیکن 5 سال میں کوئی طریقہ کار تو بنائیں، یہ لارا دارا نہ لگا کے چلے جائیں کہ 5 سال میں ہم ختم کر دیں گے۔ 5 سال سے پہلے تو ہو سکتا ہے آپ کی حکومت ختم ہو جائے، پھر آپ کہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہر سال 5 سال کا ایک پلان دے دیں کہ 1 سال میں یہ ہوگا کام، دوسرے سال میں یہ ہوگا، تیسرے سال میں یہ ہوگا، تو دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔